निरोग सुधा नाम का एक हर्बल पेय हमने तैयार कर लिया है। हमारे लोगों को तो चाय नहीं चाय पीने की आदत थी। हाँ जी। बीड़ी पीने वालों पर एक सुंदर लेखा है, कितने लखपति को बीड़ी मांगते देखा है। इन सबसे भी अधिक मजा यार देखो अफीम के खाने में, 2-2 घंटे मौज उड़ाए बैठे रहे पखाने में। नशा बल्कि हमारी ग्रंथियों को डैमेज कर देता है, दुर्बल बना देता है। गुरुजी, क्या मादक पदार्थों के सेवन से भी पेट साफ होता है? मादक पदार्थों के सेवन, अच्छा चलो आपने पूछा है जी, तो बता ही देता हूँ। हाँ जी। देखो मेरे सामने भी बहुत अद्भुत विचित्र लोग आते रहते हैं। एक ने आके मुझसे कहा, गुरुजी मैं तो बीड़ी इसलिए पीऊं मेरा तो पेट साफ हो जाए उससे। बीड़ी, अच्छा मैं सुनो मेरी बात, क्या होता है वो कहते हैं जब मैं बीड़ी पीता हूँ यूं प्रेशर लगता है मेरा। गलत है ये। पेट साफ सहज होना चाहिए। एक व्यक्ति क्या है, मैंने लिखा देखा था कि शौचालय में 2 मिनट से ज्यादा हमारे नहीं लगने चाहिए जी, क्योंकि शौचालय कोई बैठने की जगह नहीं है। और जो बीड़ी पीने वाले मास्टर लोग हैं ये क्या करते हैं, बीड़ी फूंकते रहेंगे और बैठे बैठे और जोर लगाते रहेंगे। हाँ जी। बीड़ी फूंकते रहेंगे, जोर लगाते रहेंगे। और कई अफीम खाने वाले भी हैं, अफीम खा करके उनका पेट हाँ जी बंद लगे पड़े होते हैं इन सबके। कुछ नहीं है, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बेकार पड़ा है, ये किसी काम का नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पचता। तो मुझे एक बीड़ी के ऊपर कविता याद आ रही है। जी गुरुजी, सुनाइए। आज तो सुनाई देता हूँ। हाँ जी, सुनाइए। मेरी लिखी नहीं है किसी और की। बीड़ी पीने वालों ने कमाल कर दिया, पड़ोसी का बिस्तर जला के भी राख कर दिया। गंदगी पसंद हो तो जर्दा खाना सीख ले। जर्दा जो होता है जर्दा, वो गंदगी तो है, साथ में आता है। हाँ। गंदगी पसंद हो तो जर्दा खाना सीख ले, और भीख कभी मांगी नहीं तो बीड़ी पीना सीख ले। बीड़ी पीने की आदत मित्रों जब पड़ जाएगी, न होने पर मांगते जरा शर्म नहीं आएगी। बीड़ी पीने वालों पर एक सुंदर लेखा है, कितने लखपति को बीड़ी मांगते देखा है। इन सबसे भी अधिक मजा यार देखो अफीम के खाने में, 2-2 घंटे मौज उड़ाए बैठे रहे पखाने में बैठे रहे। तो इसीलिए पेट साफ करने के लिए बीड़ी का अपना कोई योगदान मैं नहीं मानता। अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, प्रातः काल में जल्दी उठते ही पहले ही शौचालय भागना पड़ता है, और शौचालय में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि शौचालय में बैठ के को सोचने की जगह थोड़ी है। वहां तो गए, फटाफट पेट साफ हुआ और बाहर निकले। हाँ जी। तो मुश्किल से 2-3 मिनट का काम होता मल त्यागने का। कैसे जी? बैल बीड़ी पीता कोई नहीं। बैल, लेकिन बैल जब शौच करता है, गोबर करता है, तो कितनी देर में करता है? वो थोड़ी सी देर में फट से अपना तुरंत मल त्याग देता है, 1 मिनट भी नहीं लगता होगा जी। और ये मत सोचना कि हम कोई बैल थोड़े ही हैं और गुरुजी हमें बैल बना दिया। सुनो मेरी बात, बैल ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? बैल जल्दी बीमार नहीं होता, और हम पढ़े लिखे बुद्धिमान, मैं ये हूं और मैं वो हूं और मैं वो हूं, और खाए जा रहे दवाइयां पर दवाइयां खाए चले जा रहे। काहे की समझदारी भाई? फिर समझदारी ये थी कि तुम बीमारी नहीं होते, तब थी समझदारी। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि नशा करने से पेट साफ होने का कोई संबंध नहीं है। नशा बल्कि हमारी ग्रंथियों को डैमेज कर देता है, दुर्बल बना देता है। और एक बार आपको किसी भी तरह के तत्व की निकोटिन की या किसी भी अल्कोहल की किसी चीज की उसको लेने की, सेवन करने की आदत पड़ गई, वो फिर रोग ही लग जाएगा। तो ऐसे रोग से बचें और धूम्रपान का त्याग करें। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक दोष है। ये शरीर में तो दोष उत्पन्न करता ही है, ये सामाजिक दोष ही मानता हूं, क्योंकि आदमी जहां धूम्रपान करता है पूरे वातावरण को दुर्गंधित कर देता है। कई बड़े बुद्धिमान, मैं कौन प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं जज हूं,
मैं इतना बड़ा जज हूँ, मैं ये कर दूं और मैं वो कर दूंगा, मैं मिनिस्टर हूँ। और पी रहा है, घर में पी रहा है, बैठ के घर में सिगरेट पी रहा है। वो कॉली कॉली सिगरेट लाया, लंबी लंबी सिगरेट। हाँ, तुम बड़े दिखाई दे रहे। जब तेरे फेफड़े सड़ेंगे ना, फेफड़े सड़ेंगे तो तेरा बड़ापन सब खत्म हो जाएगा। सांस लेना भारी हो जाता है, फिर वो पंप लेना फिरता है, दमा की बीमारी बन गई। तो ऐसी बीमारियां नहीं पालनी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई समझदारी सभ्यता तब है जब तुम अपने तुम स्वयं निरोग रहो और अपने किसी भी गलत आदत के कारण तुम अपने परिवार वालों को डिस्टर्ब ना करो और पूरे घर में गंदगी ना फैलाओ। जी गुरु जी। जब घर में आदमी धूम्रपान करता है तो पूरा घर कितना दूषित हो जाता है। हाँ जी। मैंने घुसता है घर में। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। मैं जब साधना के लिए जा रहा था ऋषिकेश, ये पुरानी बात है, मैं तो वैसे फक्कड़ों की तरह रहता था, आज फिर वैसा ही हूँ मैं तो उस समय में एक आश्रम दिखाई दिया जी। भाई मेरी को आलोचना ना समझे, मैं आलोचना नहीं कर, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। हाँ जी। तो वहां पर क्या हुआ, मैंने अच्छा देखा कि बड़े दाढ़ी वाले, मुझे तो दाढ़ी वाले बड़े संत दिखाई देते थे सारे के सारे। मुझे तो पूरा ब्रह्मांड में जो भी दाढ़ी वाले महात्मा दिखाई दे भाई संत थे। हाँ जी। मेरा तो सरल सहज स्वभाव था। मैं अच्छे अच्छे महात्मा देख करके, अच्छे अच्छे मूर्तियां देख करके घुस गया अंदर। और जब अंदर घुसा तो मैं था किसी तलाश में, साधना मेडिटेशन कि कोई मुझे अच्छा शिक्षक मिले। तो मुझे लगा कि भाई ये कुछ हो सकते हैं। हाँ जी। तो वहां जब मैं अंदर घुसा तो उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं मुझे क्या नाम दिया उन्होंने कि नया चेला आया है, ना जाने क्या कुछ मुझे बोला उन्होंने। तो मुझे बिठा लिया और बैठने के बाद कुछ और लोग भी साधु आने लगे वहां पर। वहीं पर जी। तो उन्होंने कहा एक ने भाई माल निकाल, एक से कहा हाँ। अच्छा भाई माल निकाल। हाँ। माल क्या होता है? तो उसने क्या किया, वो काली काला कुछ वो पूरी कुछ निकाला, काला तंबाकू नहीं होता, अफीम अफीम कुछ होती होगी। अफीम भाई मुझे नाम नहीं पता, क्यों मेरा इन चीजों से कोई लेना देना मुझे नहीं पता। वो काला काला उसने निकाला। पहले सिगरेट निकाली, सिगरेट, हाँ सिगरेट का वो जो मसाला होता है अंदर का तंबाकू, वो एक चिलम सी थी इतनी बड़ी, उसमें भर लिया। सुल्फिया बोलते हैं शायद उसको, सुल्फिया है ना, सुल्फी बोलते होंगे, सुल्फा। हाँ सुल्फा, छोड़ो यार क्या उसमें भरते हैं, अपना वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ मेरे सामने ये हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखा तो उसमें उसने सिगरेट का भरना शुरू कर दिया। हाँ वो काला काला जो था वो भी उसमें भर दिया जी। कि भाई ये तो खतरनाक काम हो रहा है, मेरा इनका क्या तालमेल है। अब उसने कहा भाई लगा आग। उसने जब माचिस की तिली में ऐसे करने वाला था, मैं ठहरो मैं जोर से ठहरो ऐसे जब मैंने किया जी, तो बोले क्या है? मैं उठकर मन की गलत है ये, ऐसे उठकर कह करके तुरंत निकलता चला गया, भागा चला गया। मैं ना रुका किसी के रोकने से भी, अरे ठहर, मैं कि बिल्कुल नहीं, गलत है ये, वो गलत है कह करके आगे निकल गया। मैं जी फिर उस आश्रम की ओर दोबारा नहीं गया, नहीं कि उनको कहीं दिखाई देगा पकड़ ना ले। तो इसी प्रकार से नशे की आदत एक बार पड़ जाती है तो ये हमको कहीं का नहीं छोड़ती। तो नशा करने से आपके पेट का इसका कोई लेना देना नहीं है। सात्विक आहार ग्रहण करें, नियमों का पालन करें, नियम अनुसार जीवन जिए, तो भैया नशाखोरी से बिल्कुल मुक्त हो जाइए, आपके जीवन का कल्याण होगा। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे कई लोग कब्ज के लिए चाय का सेवन करते हैं जी, और वो बोलते हैं कि चाय जो है मादक पदार्थ है नहीं, और उनको लगता है कि जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक पेट साफ नहीं होगा। हाँ जी, तो बताइए जी ये क्या सही है जी? एक कविता बोल दूं? जी बोलिए जी। मुझे एक थे कबीरा है ना, उनकी थी, मैंने पहले सुनी थी कभी। हाँ जी, आज तो याद आ रही है मुझे कविताएं। कहते दूध, उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा जी। दूध दही मिलता नहीं, हुए सभी हैरान, इसीलिए संसार में मिला चाय को मान। मिला चाय को मान, बेड टी है मिल जाती, तब कहीं मुश्किल से उन्हें हाजत आती। हाजत तो प्रेशर बनता, प्रेशर। कहे नटखट कबीरा चाय की मरियो नानी, पिचक गए सब गाल खून को है गयो पानी। तो जो लोग कहते हैं कि चाय मादक द्रव्य नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, चाय के अंदर 11 प्रकार के घातक विष होते हैं, लेकिन
स्लो मात्रा में जी धीमे जहर होते हैं। टेनिन नाम तो फेमस है, हाँ जी, टैनिन जानते हैं जी सभी, सब जानते कैफीन हैं। टैनिन सब। कैफीन भी जानते जी। हैं। टेनिन, कैफीन, थीन, पेमिन, वेलेटाइल ऑयल, स्टिकिन ऑयल, जी एरामेलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइनोजेज एंड साइनाइड। साइनाइड स्लो एकदम। जी गुरु। साइनाइड वो पॉइजन है जिसका कभी कोई स्वाद तक नहीं बता पाया। ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ये जो रिसर्च हुआ है इसकी भाषा बोल रहा जी गुरु जी। हूं। तो इसी प्रकार से चाय घातक विष है। जी अब चाय पीने वाले को कहते हैं कि पेट साफ हो जाता हाँ है। जी पहली बात तो यथा नाम तथा गुण। हाँ चाय पीता है आदमी जब प्रातः काल में, तो जितना भी ये लार सलाइवा जितना सबको समेट करके वो नीचे की तरफ लेके जाता है। हाँ जी हाँ और जो चीनी होती है उसके अंदर पड़ी हुई, चाय के अंदर जहर है, अपने वो प्रभाव डालेंगे। चीनी स्वयं जहर है, जी। दूध मिलता नहीं है, ठीक है। तो वो सब जब अंदर जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बैड इफेक्ट डालता है और आपकी आंतों पर भी गलत प्रभाव डालता है। ये तो कोई व्यक्ति गुनगुना पानी पी ले तब भी पेट साफ हो जाता है। ये लोग गुनगुना पानी पीते हाँ जी, हैं तब भी पेट साफ हो जाता है। तो इससे कोई लेना देना उसका है नहीं। तो ये हमने गलत बैड हैबिट्स, गलत आदतें डाली हुई है, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब रही बात ये कि चाय की अगर हम नकल करते, चाय पीने वालों की नकल करते हैं। हाँ। चाय जो पीते थे वो कौन थे? अंग्रेज लोग। अंग्रेजी लोगों ने लोग जब भारत में आए 1800 कुछ में चाय के पौधे जहाज में रख करके, पानी के जहाज में रख करके पौधे लाए गए भारत में। हाँ जी, भारत में जब पौधे लाए तो ठंडे स्थानों पर, क्योंकि उनके अधीन था जी। भारत। आश्चर्य की बात देखो यार, हमारा भारत ऐसे ऐसे लोगों के अधीन रहा है। तो एक समय फिर ऐसा आ रहा है कि पूरा विश्व भारत के अधीन रहेगा। ये सनातन संस्कृति का प्रभाव फैलना ही फैलना है। जी गुरु जी। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, भारत में लाए किसके लिए थे? वो अपने लिए लाए थे, क्योंकि वो जहाँ पर रहते थे -20, 40 ऐसा टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड रहती है, काफी ठंड रहती है। तो जो ठंड रहती है उस ठंड को भगाने के लिए वो चाय का सेवन करते जी। और चाय का सेवन करते तो दूध नहीं डालते उसमें, हाँ जी। चीनी नहीं डालते, तो उसको चाय का पत्ती का काढ़ा बना के पीते थे, ताकि जो बीपी लो हो रहा था ठंड के कारण वो टेम्परेचर ऊपर आ जाता है। तो ये बात सिद्ध होती है कि बीपी जिनका हाई है उनको चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। वहीं गुरुजी जैसा आपने बताया कि वो पत्तियां डाल के काढ़ा बना के पीते थे। जी हाँ, वो पत्ती बनाकर जैसे काढ़ा एज ए मेडिसिन के तरह से दवा के रूप में उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक। अब तो जैसे उनकी पैदावार यहाँ पर उपज ज्यादा हो गई जी, तो उन्होंने कहा भाई इसको खपाएं कहाँ? हाँ जी। अब हमारे तो बस की है नहीं, तो उन्होंने मेलों में, बाजारों में जी चाय मुफ्त पिलाई, फ्री पिलाई। इसके लिए मैंने लिखा था, पी लो मुफ्त की प्याली है, चुस्ती देने वाली है ना? हाँ जी। तो इस तरह से बोले सर्दी में गर्मी देती है और गर्मी में सर्दी देती है, तो इससे चाय नहीं, ये अमृत है, सबकी पीड़ा हरती है। तो इस तरह की चीजें बता करके लोगों को चाय पिलाई कि देखो कितना बढ़िया है, हम भी पीते हैं। वहाँ अंग्रेजन बैठ के चाय पी रही हैं तो भारतवासी भी पी रहे हैं बैठ करके। तो ये गलत हो गया। हमारे लोगों को तो चाय नहीं, छाय पीने की आदत थी। छाछ, प्रातःकाल में जो माताएं महिलाएं छाछ बनाया करती थी, गुड़ के साथ में गिलास भर के बढ़िया छाछ पिया करते थे, उसमें मक्खन तैरता रहता था, वो छाछ पी जाती थी। काहे का ब्लड प्रेशर था, काहे की शुगर थी, हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं थी। तो चाय पीने से सारा शरीर सड़ा दिया, खाज, खुजली, एक्जिमा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, और ये क्या नाम है, सब का सब स्किन, हमारी लेयर्स खराब हो गई, सब खराब हो गया। तो इसी प्रकार से भैया आप चाय के समर्थन में कभी नहीं आना, क्योंकि चाय के समर्थन में मैं तो कभी आ नहीं सकता। चाय, कॉफीन भारत के लिए कलंक है, चाय कॉफी भारत के लिए अभिशाप है। इसने पूरे भारतवासियों को खोखला किया है जी। और आज भी वे लोग सुरक्षित ज्यादा दिखाई देंगे जो बच्चे चाय नहीं पीते। आज वे ही सुरक्षित ज्यादा दिखाई देंगे, मजबूत दिखाई देंगे कि जो चाय और नशा आदि से मुक्त हैं। जो नशा करने वाले हैं वो गए, किसी काम के नहीं। तो मानवता को बचाना है, खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है, तो प्रातः काल में बच्चों को ये कप भर भर के, गिलास भर भर के जो माताएं चाय पिला रही हैं,
इसे बंद कर दें, वरना बच्चों का जीवन नरक बन जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो मेरी बात को बुरा नहीं मानना, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिससे मेरा देश खराब हो रहा हो, जिससे हमारी मानवता नष्ट हो रही हो, जिससे हमारे परिवार नष्ट हो रहे हो, वो चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, भैया मुझे तो उसका विरोध करना है जी। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने बातें बताई उसको आप हल करेंगे तो लाभ मिलेगा। जी गुरुजी, जैसे लोग बोलते हैं कि कभी कभार पी लेनी चाहिए जी, क्या? तो चाय के लिए बोलते हैं कभी कभार पी लो, क्या बताता हूँ, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। हाँ, क्यों पी लेनी चाहिए? क्यों? हाँ जी, कारण नहीं पता, ही बोलते हैं बस कभी कभार ये कभी कभार पीने वाले भी पियक्कड़ ही होते हैं वो। हाँ, कुछ नहीं होता। तो एक बार संकल्प लेना पड़ता है। जब आप संकल्प ले लेते हैं ना, तो जब संकल्प ही नहीं है आपका तो फिर फिसल जाओगे। हाँ, मुझे पिला के दिखा दो, लाओ, तुम सारे के सारे आ जाओ। मेरे मुंह पे लगा के दिखा दो। तो इसीलिए मेरा दृढ़ संकल्प है, मेरे गुरुजी ने एक ही झटके में छुड़ा दिया था। एक ही झटके में चाय हमेशा के लिए छोड़ दी मैंने, नहीं पीता हूं जी। तो इसी प्रकार से जब आपका संकल्प बढ़िया होगा तो फिर आप उसके विरोधी बनेंगे कि जब से मैंने चाय छोड़ी है तब से मेरी कई बीमारी ठीक हो गई। हमारे यहाँ आते हैं लोग, हाँ जी, मैं तो चाय नहीं पिलाता। अब चाय नहीं पिलाता तो यहाँ आकर के लोगों की चाय छूट जाती है, कहते हैं हमारा तो जीवन धन्य बन गया, हमारी चाय छूट गई, हम इतनी बड़ी समस्या से मुक्त हो गए हैं। तो भैया ये चाय तो छोड़ देनी चाहिए, परिवारों में चाय बनानी बंद कर देनी चाहिए। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं और तरह तरह के बार खुले हुए हैं चाय के, बड़े बड़े महंगी चाय बिक रही है, ये सब छलावा है, ये सब छलावा है। इस छलावे में नहीं फंसना। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कुछ पीना ही है, पेय पदार्थ पीना है, मैं अपनी चीज का एक प्रमोशन कर देता हूँ आज। हाँ जी, चाय का विकल्प कोई हो, मैं बता देता हूँ जी। हमने जैसा मैं करा रहा हूँ ना ऐसे उसी तरह का हमने एक चीज का निर्माण किया। मैं नहीं करता हूँ, देवी जी करती है, माता जी करती है, गुरु माता। हमने एक निरोग सुधा नाम की हर्बल पेय बनाया, निरोग सुधा जी, जनता समझ ले, निरोग सुधा नाम का एक हर्बल पेय हमने तैयार कर लिया है। और जिसने उसका सेवन किया वो उसका दीवाना हो गया जी। क्यों दीवाना हो गया? वो ब्रेन टॉनिक है, वो हार्ट के ब्लॉकेज खोलता है, वो आपके लंग्स की समस्याओं को ठीक करती है, निरोग सुधा। तो उसमें क्या होगा, आप उसका सेवन करें, हमारे यहाँ से वो उपलब्ध है पूरी तरह से। उसमें ब्राह्मी, शंकुष्पी, तुलसी के पत्ते, गुलाब के फूल, चंदन, मुलेठी, दालचीनी, अर्जुन की छाल आदि ऐसे बढ़िया शानदार चीजों का कॉम्बिनेशन है कि जिसके सेवन से बड़ी सुगंध आती है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज है। उसको बनाने के दो तरीके हैं, बताइए दो साथ के साथ। हाँ जी, बताइए। नहीं तो फिर लोग फोन करके पूछेंगे। हाँ जी, मैं इसलिए बता देता हूँ कि भाई इतना फोन पर सारी बातें बताना कठिन होता हमारे जी। तो क्या है, दो तरह से बनाई जाती है। 4 कप में 1 चम्मच उसका पाउडर डलता है। हाँ जी, 4 कप में, और उसे आप अच्छी तरह उबालिए जी। उबाल करके अगर आपको दूध की बनानी है तो दूध के साथ सहयोग से बनाइए, चीनी के स्थान पर देसी खांड लेकर के आइए या गुड़ का सेवन कीजिए। अब गुड़ डालते हैं और दूध डालते हैं तो दूध फट जाएगा जी। आप क्या करेंगे, तो या देसी खांड के साथ में आप बनाएंगे तो नहीं फटेगी जी। दूसरा, मिश्री के सहयोग से बनाइए, और अगर दूध नहीं डालना तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए जी। हाँ। नींबू निचोड़ कर जब आप पिएंगे, ऐसा समझो कश्मीरी कहवा पी रहे हो, और इतना बढ़िया ब्रेन टॉनिक, इतना बढ़िया लाभ देने वाला, इसे आप अपने बच्चों को पिलाइए जी। अब मना नहीं करूंगा। हाँ। ये बच्चों के लिए भी लाभदायक है, बड़ों के लिए भी लाभदायक है। किसी प्रकार से दिन में 4 बार पियो तब भी नुकसान नहीं। अच्छा, इससे हानि नहीं। क्यों? अर्जुन की छाल होने से, दालचीनी होने से ये अंदर के ब्लॉकेज को खोल देगी। कितना पी सकते हैं जी? ऐसा थोड़ी कि उसको पीते रहेंगे हर समय। नहीं, मतलब एक बार में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? प्रातः शाम पी लो, 1 कप पियो। 1 कप, हाँ, 1 कप पियो। ऐसा नहीं कि 1 गिलास पिया तो नुकसान दे देगी, इसका नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप उसका सेवन कर सकते हैं, मेरी ओर से उसके लिए अनुमति है। देखो, मैं कोई किसी ऐसी चीजों का प्रचारक नहीं हूँ, ना ही मैं किसी कंपनी का प्रचार करता हूँ, आपने देखा भी होगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो आप अपने घर में ही ठीक हो जाएं, घर के ही रास्ते बताने का प्रयास करता हूँ कि भैया घर में ही ठीक हो। हाँ। और
आज मैंने चाय के बारे में चर्चा की, बहुत सारी बातें आज हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और है गुरु और है जी। भी? हाँ जी, ये चाय से ही संबंधित है जी। बोलो। जैसे आपने अभी निरोग सुधा बताया जी, और जैसे शुरू में दूध उसमें जी वो डालेंगे हम गुड़, तो वो फट जाएगी। हाँ। तो गुरु जी हम चाय बनाने के बाद गुड़ के साथ उसको पी सकते हैं, जैसे उसको पिए और गुड़ खा ले उसके साथ? ऐसा उसका आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप गुड़ की बनाओ, हाँ। थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, अच्छा। ये एक अलग फ्लेवर आएगा। हाँ जी, अलग ही फ्लेवर है। और बढ़िया कांच की गिलास में भर के बढ़िया ठाट के साथ पियो जी, बहुत अच्छी लगने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो अब रही बात ये कि क्योंकि इसलिए फट जाता है दूध, क्योंकि हमारे यहाँ तो खीर बनती थी गन्ने के रस की। हाँ जी। उसमें दूध भी डलता था, नहीं फटता था। क्यों? गुड़ को जो बनाते हैं, बनाते समय कुछ केमिकल डालते हैं जी, वो केमिकल दूध को फाड़ देता है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप उसको अगर दूध की बना के पीना चाहते हैं तो देसी खांड ला के रखो ना बाजार से, या संपर्क करो। तो मुझे लगता है कि आपको अपने रास्ते खोजने पड़ेंगे। आप रास्ते खोजिए और अच्छे ढंग से जीवन जियो। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, इतनी बढ़िया जानकारी दी आपने। और बहुत ही लोग इससे ग्रसित थे, उनको पता ही नहीं था जी चाय पिए ना पिए, इसका विकल्प क्या है। तो इतना बढ़िया विकल्प गुरु जी ने बता दिया है निरोग सुधा।